हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो कल हमने जो वीडियो डाली थी, जो कि इस समय बहुत बड़ी भर्ती आई है, गांव और शहर दोनों जगह आई है। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर भी आई है और मतलब नगरीय स्तर पर भी आई है। तो बड़ी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। आप लोगों के बहुत कमेंट थे कि इसमें काम क्या करना होगा, तो मैंने पूरी अपडेट निकाली। फिर रात ही वीडियो गई थी शाम के टाइम, उसके बाद आप लोगों के कमेंट आए तो थोड़ा तो समय देना होता है, क्योंकि एकदम से वीडियो पे वीडियो भी नहीं डाल सकते। तो हमने अपडेट निकाला सॉरी इसका, और अब आपको वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मैम पहले काम तो बताइए, इसमें काम क्या करना होगा। तो ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे काम की कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो वैकेंसी आई है, और ये कोई फ्रॉड या फेक नहीं है, न्यूज़पेपर में भी आई हुई है। ठीक है, और पोर्टल पे भी आई है, तो फेक तो पोर्टल भी नहीं है। तो आप विश्वास से इसको भर लीजिए, इसमें काफ़ी वैकेंसी भी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो काम क्या करना होगा उसकी चर्चा करें, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि अभी 3-4 महीने से हम थोड़ा परेशान थे, बिजी थे, तो हम काम नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, और आप लोगों ने मुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो काम है, क्या काम आपको करना होगा। आप लोग अगर गांव से जुड़े होंगे, और शहर में भी आप लोगों को सुनने को मिल जाता होगा कि स्वयं सहायता समूह चलते हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह चलते हैं, तो वो स्वयं सहायता समूह में क्या लोग एकदम से जुड़ गए? नहीं जुड़े। कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया होगा उन महिलाओं के लिए कि ये ऐसा ये योजना है सरकार की, और आपको ऐसे ऐसे इसमें रहना है और काम करना है, तभी तो लोग महिलाएं जुड़ी उसमें। लेकिन आज भी बहुत सी महिलाएं हैं जो उसमें नहीं जुड़ी हैं, नहीं जुड़ना चाहती हैं, नहीं समझ पाती हैं कि ये स्कीम क्या है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर जाना है, मतलब ये जॉब आप करोगे, तो आपको पहले तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे आपको लगता है अरे मुझे तो ये काम आता नहीं है, मैं नहीं कर सकती, तो आपको जब ये नौकरी मिलेगी तो उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद आपको जाना है जिस क्षेत्र में आपको मिलेगा, तो उस क्षेत्र की महिलाओं को सबसे पहले जैसे अगर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं तो सही है, नहीं जुड़ी हैं तो उन्हें वहाँ के लिए जुड़ने के लिए उन्हें जागरूक करना, संगठित करना। यह योजना खास तौर से गरीब परिवार की महिलाओं के लिए चलाई जाती है। ठीक है, गरीब परिवार की महिलाओं के साथ ही जहाँ तक आपको काम करना होगा, और वहाँ पर उन लोगों को जोड़ना। अच्छा, क्या काम क्या क्या आपको समझना पड़ेगा इसमें, जैसे कि महिलाओं को सबसे पहले तो अगर वो समूह से जुड़ी नहीं है तो समूह से जुड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। ठीक है, क्योंकि हमने बताया वो लोग गरीब परिवार के हैं। अब जब वो समूह से जुड़ेंगी, समूह में क्या होता है, ज़्यादातर उनको संगठित करके उनकी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, उनको मतलब कहीं ना कहीं प्रशिक्षित करना, या उनको इस काबिल बनाना कि वो अपनी जिम्मेदारी और अपने परिवार का जिम्मेदारी स्वयं उठा सकें। ठीक है ना, वो अपने निर्णय खुद ले सकें, है ना। ये सारी चीज़ें तो होती हैं। साक्षरता का मतलब क्या होता है, साक्षरता सशक्तिकरण का मतलब क्या है कि महिला सक्षम हो और काम में वो किसी पर डिपेंड नहीं है। तो ये सब चीज़ों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, छोटी छोटी बचत करना, उन्हें सिखाना कि आपको ये बचत करनी है। जैसे कि स्वयं सहायता समूह में आपने देखा होगा, हर महीने कुछ महिलाएं, जैसे कोई 100 रुपये, जो जिसकी जितनी होती है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तक आपको जमा करने होते हैं, महीने के महीने जमा होते हैं। फिर उस पैसे से आपको ब्याज भी मिलता है। आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, अब नॉर्मली हम लोग हैं 100-500 रुपये हर महीने मतलब कितना खर्च कर देते हैं, पर 100-500 ऐसे बचा पाते हैं? नहीं बचा पाते हैं। लेकिन अगर हम मान लो किसी स्कीम से ऐसे जुड़ गए, है ना, तो हमें पता है भी वहाँ पर तो जमा ही करना पड़ेगा। नहीं जमा करेंगे तो गवर्नमेंट स्कीम है, या तो हमारा नाम कट जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता, जो भी मतलब रूल होगा वो होगा, है ना। तो इसमें यही होता है कि आपको एक घर बैठे ये स्कीम मिल जाती है कि आपको ये पैसा जो है मतलब जमा करना है। वो पैसा आप वक्त पे भी निकाल सकते हैं। आपको लोन चाहिए, या तो लोन की सुविधा भी होती है, पर ये काम ही आपको समझाना सिखाना है ग्रामीण महिलाओं को। अब महिलाएं तो जानती नहीं, उन्हें तो लिखना पढ़ना भी बहुत कम महिलाओं को आता है, आता भी नहीं है, लिखना पढ़ना भी नहीं आता। तो आप लोगों को ही जाकर वहाँ पर ये चीज़ें स्टेबल करनी है, उनको सिखाना है कैसे कैसे आपको, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, कैसे कैसे आपको जो है कि महिलाओं को सबसे पहले तो प्रोत्साहित करना समूह से जोड़ने के लिए। जो भी गवर्नमेंट की समूह ही नहीं, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है। मैं आपको एक आइडिया बता रही हूँ, इस समय स्वयं सहायता समूह चल रहा है, इसलिए हो सकता है कोई नई स्कीम आने वाली हो गवर्नमेंट की, तो उसके लिए आपको काम करना हो सकता है गाँव में जाकर, या नगर में जहाँ भी आपकी लगती है जो, वहाँ पे महिलाओं को प्रोत्साहित करना, उन्हें छोटे मोटे उद्योग धंधों के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, उनको अगर पैसा जमा करना निकालना नहीं आता है तो उसमें उनकी हेल्प करना, ये सारे काम इसमें रहते हैं। ठीक है, उनकी बचत की आदत को प्रोत्साहित करना। जब वो जुड़ेंगे तभी तो बचत करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। और मैं देख लेती हूँ कुछ ऐसा हो जो मुझे
मतलब कुल मिलाकर आपको बता दें, गरीब परिवार जो होते हैं, विशेष तौर पर गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें साक्षर बनाना, ये चीज़ें होती हैं। महिलाओं को बैंक से जोड़ना, समूह से जोड़ना, ये सारे काम आप ही, जैसे मान लो कोई महिला नहीं तैयार, उन्हें अरे क्या 100 रुपये में क्या हो जाएगा, उन्हें नहीं समझ में आ रहा 100 रुपये की वैल्यू, लेकिन वो हर महीने 100 रुपये डालेंगी, फिर कभी हो सकता है उन्हें कोई इमरजेंसी पड़ जाए, उन्हें लगे कि कुछ वो काम अच्छा शुरू कर सकती, तो उनके लिए उस पर लोन मिल सकता है, उन्हें इकट्ठे पैसे मिल सकते हैं। मान लो आपने जमा तो साल भर किए 100 रुपये 200 रुपये, लेकिन आपको जरूरत पड़ गई 25,000 रुपये निकालने की, मतलब ज़रूरत है, तो आप किसी से मांगने से बेहतर है वहीं से निकाल लें, बाद में आप जमा कर दें जब हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो यही है। हाँ, और इसके अलावा भी कुछ काम होते हैं, जैसे कि कोई महिला अपना कुछ काम शुरू करना चाह रही है, कोई स्टार्टअप वगैरह अपना डालना चाह रही है, जैसे बहुत से लोगों के पास टैलेंट होता है। मान लो किसी को सिलाई कढ़ाई आती है ना, सिलाई वगैरह आती है, अब वो चाहती है कि अपना टेलरिंग का स्टार्ट करना है, मुझे उसे नहीं पता है, उसके पास बिल्कुल भी इतनी स्थिति नहीं है कि वो अपने आप से सिलाई मशीन भी खरीद सके, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे मोटे उद्योगों के लिए उन्हें क्या होता है, भाई ऋण सहायता, मतलब लोन ले सकते हो, इसके लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा, उसके लिए अगर वो खुद चाहते हैं, उन्हें कुछ आता नहीं है, तो उन्हें प्रशिक्षण के लिए आप प्रोत्साहित किया, हम आपको प्रशिक्षण दिलाएंगे, ठीक है, यहाँ इसके माध्यम से ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आप सीख सकते हो, ठीक है। उनको वही कौशल सिखाना, और उनके जब वो सब सीख लेंगे तो वो स्वरोजगार, मतलब अपने आप अपना रोजगार खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना रोजगार खुद शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन है, मछली पालन है, और छोटे मोटे बहुत सारे हैं, ये बनाने का काम जो होता है ना, हैंडमेड चीज़ें बनती हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करना, गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर, जहाँ पर भी आपको ये नौकरी करने को मिलती है वहाँ पर। तो मैं अपनी सरल सी भाषा में मैंने आपको वही चीज़ें बताने की कोशिश की है, कई चीज़ें मैंने जोड़ दी, इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने अगर आपको नहीं भी बताई, अगर वो भी काम होता है और आपको पता है, तो मतलब मेरे कहना कि ये कि मैंने एक आइडिया दे दिया है कि आपको गाँव में जाओगे तो आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, ठीक है। गरीब परिवारों की महिलाओं से मिलना होगा, उनको रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना होगा कि आप, क्योंकि एक समय ऐसा होता है ना, गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं कुछ भी, तो एक समय ऐसा होता है ना, वो बिल्कुल खाली होते हैं, वो खाली समय में उनको क्या होता है, या तो वो ताश पत्ते खेलते हैं बैठ के, ठीक है, महिलाएं सोने में बिता देती हैं पूरा दिन, है ना, तो ऐसे करके वो खाली समय का सदुपयोग कर सकें। तो इसलिए उन लोगों के लिए प्रोत्साहित करना है कि वो लोग कुछ स्वरोजगार करें, जिससे उनका क्या हो, अर्निंग बढ़ेगा भाई, है ना। खेती के समय में खेती आती है, 6 महीने में एक बार आती है, ठीक है, उसी में 6 महीने का खर्चा निकालना होता है उन्हें, कभी बाढ़ हो जाता है, कभी सूखा हो जाता है, कभी कोई समस्या लग गई, खेती अच्छी नहीं हो पाती है ना, तो उसमें क्या होता है कि उनके पास एक्स्ट्रा अर्निंग होनी चाहिए, जिससे उनका जीवन अच्छा चलता रहे, बच्चों को अच्छा खाना मिलता रहे, बच्चों की शिक्षा होती रहे, दवाइयाँ गोलियों का खर्चा निकलता रहे। तो इसके लिए क्या होता है, उन्हें प्रोत्साहित करना है कि तुम लोग कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है, आप लोग कुछ और अच्छा कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं बाहर जाना भी नहीं है, घर बैठे आराम से आसपास की जॉब है कर सकते हो, तो अच्छी जॉब है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और कोई भी कुछ डाउट रहेगा और कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको अच्छे से बता सकें। तो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिएगा, धन्यवाद।